बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 6 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 1 का हम लोग चौथा पाठ पढ़ रहे थे और उसके बाद हम लोगों ने इसके अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को शुरू किया था, जिसमें से हम लोगों ने दो कविता से का दो प्रश्न हम लोगों ने किया था और अब हम लोग इसके आगे करेंगे कि अनुमान और कल्पना शीर्षक के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों को हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अनुमान और कल्पना शीर्षक डालेंगे, अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना, इस शीर्षक के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों को हम लोग करेंगे। तो इसमें जो है पहला प्रश्न सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले प्रश्न में यहाँ पर लिखा है कि कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। ऐसा बहुत होता है कि कुछ लोग बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों से सबसे ज़्यादा चिढ़ेगा? चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब लिखो। तो यहाँ पर जो है चांद कई बातों से चिढ़ सकता है। तो यहाँ पे कुछ बातें लिखी जा सकती हैं, जैसे तो चांद कई बातों से चिढ़ सकता है। चांद कई बातों से, चांद कई बातों से चिढ़ सकता है। चांद कई बातों से चिढ़ सकता है, जैसे आप तिरछे दिखाई देते हैं। चिढ़ सकता है जैसे आप तिरछे दिखाई देते हैं। आप तिरछे दिखाई देते हैं। वह जवाब देगा, वह जवाब देगा, मैं तिरछा नहीं हूँ, मैं तिरछा नहीं हूँ। तुम्हारी नज़र कमज़ोर है। तुम्हारी नज़र कमज़ोर है। चश्मा लगा कर देखो, ऐसा भी वो बोल सकता है। चश्मा लगा कर देखो। और इसके बाद ये दूसरा यहाँ पे ये उत्तर 1 है। ये इसमें क पहला ये हो गया और ख दूसरा। वो ये भी कह सकता है कि आपको बीमारी है घटने बढ़ने की। जब ये उसको चिढ़ाने के लिए कहा जा सकता है, आपको बीमारी है घटने बढ़ने की, घटने बढ़ने की। आपको बीमारी है घटने बढ़ने की। वह जवाब देगा, वह जवाब देगा। क्या जवाब देगा? वह जवाब देगा कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। मुझे कोई बीमारी नहीं है।
वो कहेगा कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं तो अपनी इच्छा से छोटा बड़ा हो सकता हूँ। नहीं है, मैं तो अपनी इच्छा से छोटा बड़ा हो सकता हूँ। वो कहेगा कि मैं अपनी इच्छा से छोटा बड़ा हो सकता हूँ। और अब है यहाँ पर अगला प्रश्न। इसी तरह से और भी बातें हैं जो चंद्रमा जो है वो चिढ़ सकता है उन बातों से, और तो इस तरह से उसे गोल मटोल कह के जो है वो चिढ़ाया जा सकता है। तो अब आगे अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि यदि कोई सूरज से, दूसरा प्रश्न है ये, कि यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो वह क्या लिखेगा? अपनी कल्पना से गद्य या पद्य में लिखो। इसी तरह की कुछ और गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या दो से करके देखो। तो इसमें जो है गद्य या पद्य कहने से मतलब है, गद्य का मतलब है कविता के रूप में, और पद्य का मतलब है, गद्य का मतलब है पैराग्राफ में, अनुच्छेद में, वाक्य में, और पद्य का अर्थ है कविता के रूप में। तो इसे कविता की लाइन की तरह, छोटी छोटी लाइन, जैसे कि ये वाली कविता है, छोटी छोटी पंक्तियों में लिखा हुआ है, तो वैसे भी लिखा जा सकता है, और इसे वाक्य में भी लिखा जा सकता है। तो इसमें सूरज से गप्पे, पेड़ से बिजली का खंभा, पेड़ से गप्पे इस तरह से हो सकता है कि पेड़ तुम जो हो धूप में खड़े रहते हो, दूसरों को छाया देते हो, कितने कल्याणकारी हो, भोजन देते हो, फल देते हो और वर्षा देते हो। तो इस तरह से छोटी छोटी पंक्तियों में कविता लिखी जा सकती है। और इसके बाद जो है बिजली का खंभा, बिजली के खंभे से भी जो है यहाँ पर गपशप हो सकती है बिजली के खंभे से। और सड़क से भी हो सकता है, हे सड़क तुम कितनी शक्तिशाली हो, तुमने इतनी सहनशीलता कहाँ से पाई है? तो तुम इतने सारे वाहन तुम्हारे ऊपर से गुजरते हैं, लेकिन तुम कभी बुरा नहीं मानती हो। तो इस तरह से करके सड़क जो है हमें सुविधा देती है, एक स्थान से दूसरे जगह, दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं और हमारे लिए सुविधाजनक होती है। बारिश हो तो उसमें कीचड़ सड़क पे नहीं होता है। तो इस तरह से सड़क से भी यहाँ पे गपशप हो सकता है। और पेट्रोल पंप से, हे पेट्रोल पंप तुम्हारे अंदर कितना तेल समाया है, यह कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेता और तेरे कारण दुनिया सड़कों पर दौड़ रही है, तुम में यह शक्ति कहाँ से आई है। तो इस तरह से ये सभी इनमें से कि कुछ इनमें एक या दो, किसी एक या दो पर करना है जो बच्चों की इच्छा हो। तो किसी एक या दो पर कविता के रूप में या वाक्य के रूप में उससे गपशप करना है। तो यहाँ पे गप्पे, जैसे कि वो लड़की चंद्रमा से बातें कर रही है, तो वैसे ही इनमें से किसी एक या दो पर बात किया जा सकता है। तो ये था अनुमान और कल्पना का दूसरा प्रश्न, जिसे छात्र स्वयं से लिखेंगे। और अब है आगे, अब इसी में एक बिजली का खंभा। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि बिजली के खंभे से कैसे बात होगी। तो बिजली के खंभे से भी हो सकती है, जैसे हे बिजली के खंभे तुम क्यों लंबे खड़े हो, सिर पर तारों का जाल करंट मारते खूब हो। तो बिजली के खंभे जो है वो हमें बिजली देते हैं, उन्हीं की वजह से तार हमारे घरों तक बिजली पहुंचाई जाती है। और अब इसके बाद है भाषा की बात। चांद संज्ञा है, यहाँ पर भाषा की बात में है कि चांद संज्ञा है और चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। तो चांदनी रात, रात की विशेषता क्या है कि चांदनी है। तो चांद संज्ञा है
और चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जोड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखना है कि इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। तो यहाँ पर सबसे पहला हम लोग करेंगे कि देखेंगे कि कौन सा यहाँ पर कौन सा प्रत्यय जोड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग का करेंगे, प्रश्न बच्चे लिखेंगे पुस्तक से देखकर, और फिर हम लोग यहाँ पर पहला प्रश्न करेंगे भाषा की बात का। तो शुरू करते हैं भाषा की बात से। यहाँ पर भाषा की बात में से सबसे पहले हम लोग का उत्तर लिखेंगे और फिर उसके बाद ख का लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं भाषा की बात का। पहला हेडिंग डालेंगे पहले भाषा की बात। भाषा की बात, और इसका पहले का उत्तर हम लोग लिखेंगे, और इसमें क और ख दो है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि ये सभी विशेषण ई प्रत्यय जोड़ने से बने हैं। ये सभी विशेषण ई प्रत्यय जोड़ने से ये सभी विशेषण ई प्रत्यय जोड़ने से बने हैं। गुलाबी पकड़ी यहाँ पे से बने हैं। इन विशेषणों के लिए अब ख है। प्रश्न है कि इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। तो गुलाबी पगड़ी यहाँ पे जो दिया हुआ है शब्द, और उसके लिए एक विशेषण जोड़ना है। तो इन विशेषणों के लिए एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गुलाबी पगड़ी। तो यहाँ पर हो जाएगा गुलाबी साड़ी। उसमें हम लोग यहाँ पर लिखेंगे गुलाबी पगड़ी है तो गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, इनके लिए एक एक और लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक एक संज्ञा लिखना है इन सब के लिए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे ख में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गुलाबी साड़ी, मखमली चादर, कीमती गहने, कीमती घड़ी हो जाएगी। गहने की जगह पे हम घड़ी कर देते हैं तो वो संज्ञा हो जाएगा कीमती घड़ी। कीमती घड़ी, ठंडी खीर, जंगली जानवर, कश्मीरी पोशाक। तो ये जो है यहाँ पर संज्ञा शब्द प्रयोग किया गया है। और अब है इसके आगे के प्रश्न में ये कहा गया है कि
कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है, गोल मटोल गोरा चिट्ठा। गोल मटोल गोरा चिट्टा। कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में, यानी कि ये जो दो शब्द एक साथ प्रयोग किए गए हैं, तो कविता में आए हुए इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्टा का अर्थ सफ़ेद है और गोरा से मिलता जुलता है। चिट्टा यानी कि बहुत चिकना सफ़ेद जो है उसके लिए प्रयोग किया गया है और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है। यह शब्द मोटा से बना है और ये कोई शब्द नहीं है। ऐसे चार चार शब्द युग्म सोच कर लिखो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। तो इसमें जैसे कि खाना वाना, चाय वाय, पानी वानी और घर वर, तो इस तरह से बोलचाल में इनका प्रयोग किया जाता है। तो इससे जो है ऐसे शब्दों से वाक्य बनाना है। तो इससे हम लोग वाक्य बनाएंगे ये इन शब्दों से। तो खाना वाना, जैसे खाना वाना तो अच्छा ही बना है, खाना वाना मिलेगा, इस तरह से भी लोग बात करते हैं और बोलते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग अगला प्रश्न करेंगे और उन शब्दों से छोटे छोटे वाक्य बनाए जाएंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले प्रश्न 2 का वाक्य प्रयोग हम लोग करेंगे। उत्तर 2 में पहला हम लोग बनाएंगे खाना वाना। इससे वाक्य बनाएंगे, खाना वाना तो अच्छा ही बना है। अच्छा ही बना है। दूसरा वाक्य हम लोग बनाएंगे, दूसरा वाक्य जो है चाय वाय। हम लोग कहते हैं ना चाय वाय मिलेगी, चाय वाय। तो इसमें चाय तो अर्थ है उसका चाय पीने के लिए होती है और वाय का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ चाय वाय का प्रबंध नहीं है। यहाँ चाय वाय का प्रबंध नहीं है। यहाँ चाय वाय का प्रबंध नहीं है। और तीसरा हम लोग बनाएंगे पानी वानी। पानी वानी, तो इससे हम लोग वाक्य बनाएंगे कि उसने मुझे पानी वानी भी नहीं पिलाया। उसने मुझे पानी वानी भी नहीं पिलाया। उसने मुझे पानी वानी भी नहीं पिलाया। और अब यहाँ पर हम लोग चौथा वाक्य बनाएंगे घर वर। घर वर, इसमें तुम्हें घर वर नहीं जाना है। क्या तुम्हें घर वर नहीं जाना है? क्या, यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, तुम अपने घर वर नहीं जाते हो। तो तुम अपने घर वर नहीं जाते हो। तो इस तरह से यहाँ पर खाना वाना, चाय वाय, पानी वानी और घर वर ये वाक्य में प्रयोग किया गया। और अब हम लोग इसके आगे का करेंगे प्रश्न। अब तीसरा है कि बिल्कुल गोल। कविता में इसके 2 अर्थ हैं, गोल आकार का और गायब होना। ऐसे 3 और शब्द सोचकर उनसे ऐसे वाक्य बनाओ जिनके 2-2 अर्थ निकलते हैं।
तो यहाँ पर हम लोग ऐसे 3 शब्द लेंगे जिसके 2-2 अर्थ निकलते हैं और उनसे वाक्य बनाना है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर ये सभी लिख लेंगे। और अब हम लोग आगे अगला प्रश्न करेंगे। इसमें हम लोग लिखेंगे पहला उत्तर 3 करेंगे का पत्र। उत्तर 3 का पहला हम लोग लेंगे पत्र। तो पत्र का यहाँ पर 2 अर्थ होता है। पहला पत्ता, पत्र का पहला अर्थ होता है पत्ता। तो पत्ता से जो है वाक्य बनाना है। पत्र से बसंत में वृक्षों से पत्र झरने लगते हैं। बसंत में पेड़ों से पत्र गिरते हैं। पेड़ों से पत्र गिरते हैं। और दूसरा यहाँ पे अर्थ हो जाएगा पत्र चिट्ठी। तो दूसरा अर्थ यहाँ पर हो गई चिट्ठी। यहाँ पे पहला अर्थ हो गया पत्ता और दूसरा हो गया चिट्ठी, लेटर जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आज दादी जी का पत्र आया था। आज चाचा जी का पत्र, किसी का भी लिख सकते हैं, चाचा, पिताजी, दादी, माँ, किसी का भी। और अब यहाँ पर हम लोग दूसरा लेंगे पत्र के अलावा। अब हम लोग दूसरा यहाँ पे लेंगे अंबर। तो यहाँ पे अंबर भी कर सकते हैं। और अंबर का एक अर्थ होता है यहाँ पर अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र। तो यहाँ पे वस्त्र करेंगे। तो यहाँ पे विष्णु भगवान पीला अंबर धारण करते हैं। पीत अंबर धारण करते हैं। और दूसरा यहाँ पे अंबर का अर्थ हो जाएगा आकाश। चांदी रात में अंबर की शोभा आकाश। अंबर नीला होता है। अंबर नीला होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 शब्दों को अभी तक लिया। और इसमें जो है पहला हम लोग लिए थे पत्र और दूसरा अंबर। अब ग में हम लोग लेंगे कनक। तो कनक जो है वो पहला सोना होता है। कनक, कनक का एक अर्थ सोना होता है। तो इससे वाक्य बनेगा कि यह हार कनक से बना है। यह हार कनक से बना है। और दूसरा अर्थ होगा धतूरा। और धतूरा जो है यह कनक खाने से व्यक्ति बीमार हो जाता है। कनक खाने से कनक खाना स्वास्थ्य के लिए, कनक खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है।
कनक खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो इस तरह से इन शब्दों से वाक्य बनाया गया। और अब इसके आगे प्रश्न है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, ताकि, जबकि, चूँकि, हालांकि। कविता जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं, कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। तो ताकि, जबकि, चूँकि, हालांकि, इनसे दो दो वाक्य बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग वाक्य शुरू करेंगे। पहला है ताकि। आयुष मेहनत कर रहा है ताकि परीक्षा में प्रथम आ सके। तो यहाँ पे हम लोग ताकि शब्द से पहले वाक्य बनाएंगे। तो अगला प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग पहुँच गए हैं प्रश्न 4 पर। और क, ताकि। उत्तर 4 का क। पहले ताकि से वाक्य बनाएंगे। पहला वाक्य, तो यहाँ पर मोहन मेहनत कर रहा है ताकि परीक्षा में प्रथम आ सके। मोहन मेहनत कर रहा है ताकि परीक्षा में प्रथम आ सके। ताकि परीक्षा में प्रथम आ सके। और दूसरा वाक्य हम लोग बनाएंगे ताकि से कि आज तुम दवाई खा लो ताकि ठीक हो जाओ। तुम दवाई खाओ, तुम दवाई खा लो ताकि ठीक हो जाओ। ताकि ठीक हो जाओ। और अब हम लोग ख से वाक्य बनाएंगे यहाँ पर। और दूसरा वाक्य हम लोग बनाएंगे जबकि। जबकि राज ने रवि की मदद की जबकि दोनों में शत्रुता थी। जबकि दोनों में शत्रुता थी। मदद की जबकि दोनों में शत्रुता थी। भागा हुआ वह भागते हुए आया जबकि, ये पहला वाक्य है और ये दूसरा। वह दौड़ते हुए आया जबकि बहुत समय बचा था। जबकि समय अधिक था। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे चूँकि। और अब इसके बाद ऊपर हम लोग लिखेंगे ग का
ग में हम लोग चूकी से वाक्य बनाएंगे और चूकी से सबसे दो वाक्य बनाना है। तो चूकी से वाक्य बनाएंगे, चूँकि मैं बीमार हूँ इसलिए, चूँकि मैं बीमार हूँ इसलिए काम पर नहीं आ सकता, इसलिए काम पर नहीं आ सकता। और दूसरा वाक्य इसका बनाना है और दूसरे वाक्य में हम लोग बनाएंगे कि चूँकि उसे विद्यालय जाना था इसलिए वह जल्दी चला गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये सभी शब्दों से दो वाक्य बनाए गए हैं और अभी एक और बाकी है इसमें। तो बाकी इसमें कुछ करने को और एक प्रश्न और है, तो ये शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे और फिर नया पाठ शुरू करेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।